औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सारे दोम का सेकंड ईयर का उर्दू का तीसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने पहले सबक की पढ़ाई का आगाज़ किया था, मुश्किल अल्फाज के मानी देखे थे और पहले और दूसरे सफ़े को समझकर पढ़ा था। आज हम सफ़ा नंबर 3 से अपनी पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 3 आपने अपने सामने खोल के रखना है। इसमें देखें जो पहला पैरा है उसमें मुसन्निफ़ बता रहा है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़ानदान बनु उमय्या के हुक्मरानों के बहुत से गलत कामों को दुरुस्त किया। उनमें से एक काम ये भी था कि बनु उमय्या के हुक्मरानों ने अवाम की जो जायदादें, जो ज़मीनें नाहक अपने कब्ज़े में कर रखी थी, आपने उनसे वो जायदादें लेके उनके असल वर्सा यानी अवाम को वापस कर दी और कुरान के मुताबिक इनका फ़ैसला किया। इनके ख़ानदान का एक फ़र्द इब्न सुलेमान, उसके पास भी काफ़ी जायदाद मौजूद थी। जब उसने ये सुना कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सारी ज़मीनें जायदादें वापस कर रहे हैं तो वो एक सनद लेके आया। उसने कहा कि मुझे ये जायदाद हज्जाज बिन यूसुफ ने बख्शी थी। आपने उसे कहा और रो रो के उसने फरियाद की कि उसे वो जागीर जायदाद वापस ना लीजिए। आपने उसे कहा कि जब मैंने और मेरे बेटे ने भी अपनी सारी जायदादें ज़मीनें वापस कर दी हैं तो आपका भी कोई हक़ नहीं बनता, लिहाजा आप भी ये वापस कर दें और अदल व इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला किया, क्योंकि कुरान मजीद में भी इरशाद है कि जब तुम्हारे पास कोई फ़ैसला लेके आया जाए तो अदल और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक उस फ़ैसले को करो। अगले पैरे में मुसन्निफ़ बताता है कि ख़ानदान बनु उमय्या के नाम अमाल में या उनके अमाल में जो सबसे ज़्यादा एक कौम को तबाह करने वाली बात थी वो ये थी कि उन्होंने अवाम की खुद मुख्तारी या सच बोलने के हक़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। यानी किसी को सच कहने की इजाज़त ना थी और ये हुक्म था कि अगर कोई खलीफा की किसी बात की मुखालफत करेगा, ममानियत करेगा तो उसको ना सिर्फ उसको रोका जाएगा बल्कि उसको उसकी बर्दाश्त में उसकी सज़ा भी दी जाएगी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि लोग डर के और खलीफा की किसी की भी बात पे चूँकि तनकीद नहीं करते थे, इसलिए खलीफा मुतलकुल अनान हो गया, वो जो चाहे कर सकते थे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब खिलाफत संभाली तो आपने आके बड़ी फ़राख दिली और रवादारी का मुज़ाहरा किया। आपने सबसे पहले ख़ानदान अली अलैहिस्सलाम के लिए जो गलत रिवायात ख़ानदान बनु उमय्या में थी उनको आके आपने ख़त्म किया। फिर मुतअद्दिद इस्लाहात नाफिज़ की। अगरचे ख़ानदान के लोग आपसे बहुत ज़्यादा खफा भी हुए लेकिन आपने किसी की परवाह ना की और आपने वही किया जो कि आपको कुरान और सुन्नत की रूह से सही लगा। अल्लामा शिबली नोमानी उनकी एक और वस्फ़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस नई बात को जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद ईजाद हो गई थी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बिदअत यानी क्या बिदअत के खलीफा की किसी बात पे एतराज़ नहीं करता। आपने क्या किया कि दो इंतहाई दीनदार और सच बात कहने वाले आदमी इस बात पर तैनात कर दिए कि जब वो अदालत करेंगे तो उस वक़्त वो दोनों उनके साथ खड़े होंगे। अगर उनसे कहीं किसी जगह पे गलती हुई तो वहीं पे उनको फ़ौरन वो टोकेंगे। उसका नतीजा ये निकला कि आम लोगों के अंदर भी बेबाकी, दलेरी और शुजाअत पैदा होगी। वो खुल्लम खुला अपनी राय का इज़हार करते, अगर उन्हें खलीफा की कोई बात बुरी लगती तो उसका भी इज़हार करते, अच्छी लगती तो उस बात की तारीफ़ करते। गोया इसी तर्ज़ अमल की बिना पे आपका शुमार बनु उमय्या के बेहतरीन हुक्मरानों में होता है, क्योंकि ऐसी जमहूरियत की मिसाल तारीख़ में बहुत कम नज़र आती है। अगले बारे में मुसन्निफ़ ने उनके मसवात के हवाले से एक बहुत ही अहम वाक़या बताते हुए कहा है कि उनके ख़ानदान का एक फ़र्द मुसलमान एक दफ़ा एक ईसाई के मद्दे मुकाबल फ़रीक था, अदालत लगी हुई थी। अब मुसलमान जो था वो मुसलमान होने का फ़ायदा उठा के उसके ज़हन में यह था कि मुसलमान खलीफा है, मुसलमान अदालत है। वो तो बड़ी शान के साथ बैठा हुआ था लेकिन ईसाई खड़ा था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ना सिर्फ उसे खड़ा किया बल्कि अदालत का फ़ैसला भी हक़ और इंसाफ के मुताबिक करते हुए ईसाई के हक़ में फ़ैसला दे दिया और ये बताया कि इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं और किसी को किसी पे बरतरी हासिल नहीं है सिवाय तकवा की। अच्छा, फिर आप अक्सर यहूदियों के यहाँ मेहमान होते थे लेकिन क्या करते थे कि उनसे जो खाना खाते थे उसकी कीमत अदा करते थे। यहाँ तक कि अपनी कब्र के लिए भी आपने ईसाई की ज़मीन पसंद की लेकिन अपनी ज़िंदगी में ही उसकी कीमत अदा कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि बाद में ये कोई तकाज़ा करे और ये जुल्म का मेरी तरफ से जुल्म शुमार हो कि मैंने इसकी ज़मीन अपने कब्र बनाने के लिए मखसूस कर।
अगले पैरे में वो उनकी तर्ज़ हुकूमत का एक बहुत ही अहम जुज़ यानी मसावात और जमहूरियत है, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि इनकी सल्तनत और बादशाही में कानून बराबरी और जमहूरियत था। वो मुतलक़ हुक्मरान नहीं थे, बल्कि उनकी हुकूमत में तमाम रआया के लोग, ताजर और हर ग्रोह के लोग शामिल थे और सबको बराबर हकूक़ मिलते थे। किसी शहनशाह को या किसी शाही फ़र्द के आदमी को किसी आम आदमी या ओहदेदार पर कोई फजीलत हासिल ना थी और तमाम मुल्की अफ़ाल सर अंजाम देने के सिलसिले में मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते थे और वो इसी असूल को लेके हुकूमत करते थे। अच्छा, फिर वो आगे जाके लिखते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने लिए खाना कभी एहतमाम से ना पकवाते थे जैसे कि आजकल के बादशाह या आजकल के हुक्मरान करते हैं, बल्कि वो लंगर खाना जहाँ से आम मसाकीन फ़ुकरा रोज़ाना खाना खाते थे वहाँ से खाते थे। ना सिर्फ वहाँ से खाते थे बल्कि उसकी भी बाकायदा कीमत अदा करते थे और उसके बाद वहाँ से खाना खाते थे। अक्सर औकात वहीं चले जाते और आम लोगों के साथ मिलकर बैठते थे। बिलाशुबा ये फ़ेल एन सुन्नत नबी के मुताबिक है। मसावात, जमहूरियत पसंदी, सादगी और अदलो इंसाफ ने उन्हें दुनिया में बहुत ही आला मुकाम अता किया था। उसके बाद जी मुसन्नफ़ बताते हैं सफ़ा नंबर 4 से हम पहले पैरे का आगाज़ करते हैं कि उसके बाद मुसन्नफ़ बताते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कभी भी अपने ओहदे पर गुरूर या फ़ख्र का इज़हार नहीं किया था, बल्कि हमेशा आजिज़ी का मुज़ाहरा करते थे। एक रात मस्जिद में गए तो वहाँ पे एक आदमी को अंधेरे में ठोकर उसे लगी। उसने भी पहचाना नहीं। उसने कहा, क्या अंधे हो? साथ जो पुलिस के आदमी मौजूद थे उन्होंने चाहा कि इस आदमी को उसकी गुस्ताखी पे सज़ा दी जाए, लेकिन आपने मना कर दिया और बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया। आपने कहा कि इसने सिर्फ ये पूछा है कि क्या तुम अंधे हो, इसने मुझे अंधा कहा तो नहीं। यानी वो हर लिहाज से अपने दुश्मन को माफ़ करते थे, अपने दुश्मन को माफ़ करने की पॉलिसी अपनाते थे और इसीलिए जो है उनका तर्ज़ हुकूमत दुनिया में बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत शुमार किया जाता है। आगे चल के मुसन्नफ़ बताता है कि चूँकि उन्होंने सारी ज़िंदगी सादगी में बसर की थी, हालांकि उनसे पहले जो सलातीन बनु उमय्या गुज़रे थे उन्होंने बड़ी बड़ी अपनी जायदादें, ज़मीनें अपनी जमा की थी, लेकिन ये चूँकि सादा ज़िंदगी बसर करते थे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुक्मरानी उन्होंने की, तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में कोई ज़मीन, कोई जायदाद जमा ना की और जो कुछ होता था उसको अल्लाह की राह में तकसीम कर देते थे। यहाँ तक कि जब फौत होने लगे तो किसी ने इनसे कहा कि आप अपने जो उसमें तरका है उसमें वसीयत कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास है क्या, मैं उस पर से क्या वसीयत करूं। उनके एक अजीज़ ने कहा कि मैं कुछ रकम भिजवा देता हूं। आप ये सुनकर रोने लगे और आपने कहा कि मेरे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि जब मैं जाने लगूं तो मेरे दोनों हाथ खाली हों, यानी मेरे पास हिसाब किताब के लिए कोई ऐसी चीज़ रोज़े क़यामत ना हो कि जो मेरे नामे अमाल में जुल्म में शुमार की जाए। लिहाजा जब फौत हुए तो इनका कुल तरका 17 दिनार लगा, जिसमें से कुछ इनकी कफन दफन पे खर्च हुए और बाकी तकरीबन 10 दिनार जो थे वो उनके वर्सा में तकसीम हो गए। इनकी सीरत को पढ़ते हुए हमने देखा कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की हुक्मरानों के लिए ये एक अजीम मिसाल है, जिसकी पैरवी करके वो अपनी हुक्मरानी भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इस दुनिया को भी अमन व सुकून का गहवारा कर लेते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इत्तबाए सुन्नत नबी की जाए और उन्हीं असूलों के मुताबिक हुक्मरानी की जाए जिन असूलों पे हुक्मरानी करके हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पा गए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दुनिया में जो करते हैं अच्छे अच्छे काम, मर के भी रहता है जिंदा उनका नाम। इस तरह आज हमारे पहले सबक की पढ़ाई मुकम्मल होगी। आपको छुट्टियों का काम जो भिजवाया गया है मैडम नादिया नूर के पास, आपको वो काम है, पता नहीं अभी आप तक वो काम पहुंचा है कि नहीं। उसमें मैंने सबक का खुलासा, पहले 5 असबाक के खुलासे मैंने लिखे भेजे हैं, वहाँ से आपने सबक का खुलासा अच्छे तरीके से तैयार करना है, उसको अपनी कॉपी पे लिखना है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा।